ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, लैंग्वेज को कैसे फिल करना है, इन सब पे बात करेंगे। आपका जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो है 1200 रुपए में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप एक ही फॉर्म के थ्रू भर दीजिएगा, अलग अलग फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपए, और अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो 600 रुपए। ये आप फीस देख ही पा रहे हैं, इससे कम में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। मतलब आपसे जो है गवर्नमेंट फीस भरने के, इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है 18%। जितने चार्जेस ले रही है उतने में आपको सारे टीचर्स बैठ करके पढ़ा रहे होंगे। करियरवेल ऐप आप जानते हैं, अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये वेबसाइट से आप कीजिएगा, नहीं तो ऐप पर आपको कुछ 25% के करीब फीस बढ़ी हुई नजर आएगी। वो इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज किया गूगल ने, उस चक्कर में मजबूरी हो गई है। तो करियरवेल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और careerwell.com से जाकर के भी आप ये परचेज कर सकते हैं, जो डिस्काउंटेड फी आपको वहां मिल जाएगी वेबसाइट पे। खैर, इससे पहले बहुत सारी बातें हैं करने को, हमने इसकी बात की। अगर आपका कोई भी गलती होती है तो आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। पेपर 1 टाइमिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपसे इससे पहले करनी है कि क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम की, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, पूरी पूरी संभावना है, तो कोशिश कीजिए इस बार वाला, और समय आपके पास अच्छा खासा है, नहीं तो 2-2 ढाई-ढाई महीने में भी पेपर ले लेते हैं। इस बार नवंबर में नोटिफिकेशन लेकर के आए थे और जनवरी में पेपर ले लिया था, तो आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी का, है ना। तैयारी कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, ये सब पे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस अच्छी खासी नीड है, क्योंकि स्टेप 1 है, इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद। ये सबसे पहला जरूरी चीज है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, गवर्नमेंट का अगर फॉर्म ना भी निकला हो तब भी आपको सीटेट मांगते हैं ज्यादातर स्कूल्स। पासिंग परसेंटेज काफी लो रही है इस बार, तो इसका मतलब क्या पेपर मुश्किल है? पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पहले से, लेकिन हमारी अप्रोच में गड़बड़ है, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। नहीं तो एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, 150 में से 90 नंबर आप लेकर के आइए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, एक सिंगल चेंज नहीं है। सिलेबस एज इट इज है, पैटर्न एज इट इज है ना। वही 150 नंबर का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और वही आपका सिलेबस है एज इट इज जो चला आ रहा है। बस सिलेबस में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, उसको हम कवर कर लेंगे। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं और हम लोग करेंगे आगे पढ़ाई, कब से करेंगे उस पर भी आएंगे। वैलिडिटी आपको पता है, एक बार आप सीटेट कर लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। फिर भी कई लोग होते हैं जिनका मन करता है स्कोर बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं, एज लिमिट यहाँ कोई है नहीं। तो आप आपका जो मन करे, जिस ज्यादा नंबर वाला सर्टिफिकेट आपको आगे स्कूल में यूज करने का मन कर रहा है आप वो कर लीजिए, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी को नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे ही उनको लगता है अच्छा लगेगा रिज्यूमे में, तो वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज एक बार सीटेट क्रैक किया आज तक इनफ है, लाइफ टाइम के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अपियरिंग की अगर हम बात करें, आपको बताइए, अगर आप अपने टीटीसी में यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में भी हैं, जो कि एनसीटीई की गाइडलाइंस की बात करता है सीटेट, कि उन्होंने जैसे कहा है वैसा हम मान लेंगे। तो अपियरिंग का मतलब अगर आप अपने डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, बीएलएड, इन सब के पहले दिन में भी, यानी आपने एनरोल कर लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। अब वो वाला चक्कर नहीं है कि आप सेकंड ईयर में जाने का वेट करें, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए, वो हमारे टाइम पे हुआ करता था। आपके केस में अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको कोई ये सब नहीं सोचना कि करूं कि नहीं करूं। कई जगह पे ये कंफ्यूजन अभी भी चलती है, तो वो सब कंफ्यूजन नहीं है। क्लियरली एनसीटी ने कहा हुआ है, आपने एनरोल किया है और आप पहले दिन से भी, मतलब आपको फॉर्म फिल करने के आप लायक बन गए। बात रही इसमें, जब आप अपियरिंग भरेंगे तो ही ऑप्शन आए अपियरिंग में, तो उसको आप चूज कर लेना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा, अगर आपके कॉलेज का नाम ना आए तो अदर्स चूज करके वहां आप खुद से फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म भरते समय की बात मैं बता रही हूँ। अवॉइड क्या करना है, 2 चीजें हमें अवॉइड करनी है। एक तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि वो जो 90% लोग अगर फेल हो रहे हैं उसका एक रीजन यही है कि हम रटने पे फोकस कर रहे हैं। हमारा ध्यान इस बात पे है ही नहीं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस बार भी लर्नर्स है, आज मैं इंटरव्यू भी अपलोड करूंगी, जो 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आए सीडीपी में, या 133 तरह का स्कोर है, मतलब 133 वाले कितने लर्नर्स हैं। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, ये दूसरी मिस्टेक होती है कि हम सिलेबस से भटक जाते हैं। सिलेबस पे स्टिक करना है एज इट इज, सिलेबस से बाहर नहीं जाता पेपर। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल इधर उधर होता है, अदरवाइज कोई भी कुछ नहीं सोचना आपको, जस्ट सिलेबस और प्रीवियस ईयर, और साथ में एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटीज, यानी जो आपको कोर्स में सारा कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। अगर आपको ये खुद से नहीं करना तो एनसीईआरटीज के नोट्स से लेके, मॉक्स से लेके, और जितनी भी चीजें हैं, और सारे टीचर्स अपना अपना अलग अलग सिलेबस, जैसे सीडीपी में आपके साथ डील कर रही होंगी, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ और मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। आते हैं यहाँ, फी का मैंने आपको बता ही दिया। अगर एक करेक्शन विंडो की और बात कर लेते हैं कि करेक्शन की जो डेट है, मान लीजिए आप फॉर्म भर देंगे अभी, कब से कब तक फॉर्म भरना है, 7 मार्च से, यानी कल से शुरू हो गई फॉर्म फिलिंग, और आपकी 2 अप्रैल तक, लगभग 1 महीना है हमारे पास, तो हमें फॉर्म भरने का समय मिलेगा 7 मार्च से 2 अप्रैल तक, रात को 12 बजे तक।
11:59 2 अप्रैल तक। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, अपने सारे फोटो वगैरह जो भी सिग्नेचर हैं। अच्छा, परसेंटेज, जब आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग की कोर्स की परसेंटेज मांगेगा वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, अगर है आपके पास, अगर आपने जस्ट एनरोल किया है तो मत फिल कीजिएगा, या फिर वो फिर अंदाजे से करना पड़ेगा अगर वो जरूरी ही मांगता है, क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट चेंज नहीं किया फॉर्म भरने का, जबकि ये बात चेंज हो गई है कि अपीयरिंग में आप भर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि अगर 65.25 है आपका या 23 है मान लीजिए परसेंटेज, तो आप ये राउंड फिगर में फिल कीजिएगा तो 65 हो जाएगा। अगर 65.5 समथिंग है तो ये 66% भर देंगे आप। तो ये राउंड फिगर में लेना है, इसको पॉइंट्स में नहीं मार्क करना। एक छोटी सी बात ये भी है। इसके अलावा अगर हम देखें लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन वही 2 अप्रैल। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर ऑनलाइन करेक्शन करना है, मान लीजिए कुछ गलत भर गया है आपसे, और करेक्शन करने की जो डेट है वो है 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक, इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। और फिर आपको सीबीएसई जाना पड़ेगा, जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया था वहां आपको जाना पड़ेगा। पटपरगंज में इनका मेन ऑफिस है, तो अगर हम बात करें वहां जाना पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ सारे तरह के चेंजेस हो जाएंगे। एक तो आपकी कैटेगरी का चेंज, यानी अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है, यानी एससी की जगह ओबीसी भर दिया, आपकी कैटेगरी जनरल थी ओबीसी भर दिया, अगर कैटेगरी में गलती है वो चेंज नहीं होगा, फोटो में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा परिवर्तन काफी हद तक संभावना होती है कि हो जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर गलती हो भी गई है फॉर्म में तो यही 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के बीच में ही उसको करेक्शन कर लीजिए ऑनलाइन फॉर्म में लॉगिन करके अपना आईडी। और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो जो आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से, और अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर ये करेक्ट भरने हैं, ताकि आजकल जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो भी ईमेल आईडी पे आपको इंटीमेशन आ जाता है ना। और एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? 2 दिन पहले आपके एग्जाम से फाइनल एडमिट कार्ड, और 1 हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आ जाता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है 7 जुलाई 2024 संडे को। इसके अलावा रिजल्ट जो है तो वो प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त के लास्ट तक आपका बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024 टेंटेटिवली रिजल्ट जो है आपका आ जाए, और जो कि 1 महीने में दे ही देते हैं रिजल्ट। इस बार तो और पहले आ गया था। इतनी बात क्लियर है हमें? तो ये बेसिक सी डेट्स हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंस एग्जाम की है, नीड को ध्यान में रखिए, तभी मोटिवेशन आएगी कि आवश्यकता है। अगर आप इस बार ठीक से पढ़ाई करके क्लियर नहीं करेंगे, आपको समस्या होगी कल को, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका होगा। और अगर पैटर्न चेंज होने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, दिसंबर की जगह जनवरी हुआ या और लेट हो गया पेपर, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अभी क्लियर करके आराम से बैठिए पेपर को। तो इस बार का महत्व ज्यादा है, और 4 महीने आपको मिल रहे हैं जो जनरली मिलते नहीं है। वो 4 महीने मिलने का भी एक रीजन ये कह सकते हैं हम कि जो इलेक्शंस हैं, नहीं तो पिछली बार जो है नोटिफिकेशन आया था मई में और पेपर लिया था अगस्त में। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कोई और फॉर्म इस दौरान देखने को शायद ही मिले, क्योंकि आचार संहिता है 12 तारीख से, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आ गया। ये बड़ी गुड न्यूज वाली बात है, ठीक है ना। अगर हम पैटर्न की बात करें, सिलेबस वगैरह पे तो आएंगे ही। अच्छा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भरते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वैसे तो आपकी इच्छा है 2 लैंग्वेज भरनी होती है आपको, एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही, ठीक है ना। अब लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए आप हिंदी लें, क्योंकि हिंदी कंपैरेटिवली इजी आती है। पेडागोजी दोनों की सेम है, लेकिन जो भी आप लैंग्वेज 1 लेते हैं उसमें एक पोएम जरूर आएगी। और अगर आप पोइट्री या पोएम अगर करेंगे तो आपको इंग्लिश वाली मुश्किल लगेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड्स जो है होते हैं। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, जो आपका मन करे। बट अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी को लैंग्वेज 1 लीजिए और इंग्लिश को लैंग्वेज 2। मार्क्स आपके काफी हद तक अंतर आ जाता है, आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना हो जाती है। बस ये एक छोटा सा सजेशन है जो मैं हर बार आप लोगों को देती ही हूँ, और इसका फायदा लर्नर्स को मिलता भी है, ठीक है। इतनी सी बात। अगर पेपर की हम बात करें तो आपको बताइए पेपर 1 अब चेंज कर दिया, पिछले 3 बार से ये चीज चेंज हो गई है कि पेपर 2 को इन्होंने मॉर्निंग में कर दिया, जबकि पेपर 1 हुआ करता था मॉर्निंग में, और पेपर 1 को इवनिंग में कर दिया है 2 से 4:30 बजे का टाइम, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। और पेपर 2 का टाइम है सुबह 9:30 से लेकर के 12 बजे तक। यार ये तो आप पेपर देते समय आपके काम आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये है आपका पेपर 1 का पैटर्न। पेपर 1 का पैटर्न 150 नंबर का पेपर है आपका, 5 सब्जेक्ट हैं, 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट, तो 30 × 5 हो जाता है 150, यानी 30 पंजे 15, मतलब 30 पंजे 150, 3 पंजे 15। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, वही चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी अच्छे से कर लिया, बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपको मदद मिलती है इसी सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट में डील करती हूँ बैच में भी आपका, यूट्यूब पे भी हम कोशिश करते हैं समय मिलने पे कि प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करें। मैराथन भी इस बार कराए थे, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो ये 30 मार्क्स का। फिर मैथमेटिक्स में भी 15 नंबर का नॉर्मल मैथ्स और 15 नंबर की पेडागोजी, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही रहता है। ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कंटेंट जो एनसीईआरटी वाला होता है। लैंग्वेज 1 में 15 नंबर के आपके पैसेज, एक 8 नंबर का पैसेज, दूसरा 7 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की पेडागोजी। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में होता है कि 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर में पैसेज, ठीक है। ग्रामर वगैरह ज्यादा जोर नहीं देना, अभी समय है, हालांकि पढ़ सकते हो। तो टोटल मिलाकर के 150 नंबर है।
इतनी बात क्लियर है हमको, कोई दिक्कत परेशानी इस बात पे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी 1st to 5th की या तो आप खुद से पढ़ें अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो आप बैच में तो खैर आपको नोट्स से लेके एनसीईआरटीज के और क्लासेस से लेके प्रीवियस ईयर से लेके सब कुछ मिल ही जाएगा। तो एनसीईआरटीज आप क्लास 1 to 5 पढ़ लें अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं। हालांकि ये जो आपका एज है ये 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पेपर की लेवल की तो वो 6 to 8th की एनसीईआरटी वहां आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, फॉर्म भरते समय एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको एसएसटी और मैथ्स एंड साइंस ये आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 के लेवल पे, तो वहां पे वो मेंशन कर देना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी आपको लैंग्वेज 1 वगैरह की तो बात हो ही गई, या तो आप मैथ्स एंड साइंस चूज करेंगे वो लोग जिन्होंने बीएससी वगैरह किया है, और सोशल साइंस चूज करेंगे वो लोग जिन्होंने बीए या बीकॉम वगैरह किया है। ठीक है, बाकी अपनी इच्छा होती है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट करना ऐसा चाहिए। ठीक है ना। और ये जरूर मेंशन कर देना कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज कर रहे हैं, मैथ्स या फिर सोशल साइंस, नहीं तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ। 60 नंबर का ये आएगा, 30 नंबर की सीडीपी, बाकी के 3 सब्जेक्ट कॉमन है, बस मैथ्स और साइंस और एसएसटी चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको जो एज ग्रुप है वो आएगा 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है कि 6th to 8th के लिए जो आपकी एनसीईआरटीज हैं, 6ठी से 8वीं की जो एनसीईआरटीज हैं, चाहे वो सोशल साइंस की हो चाहे वो आपकी मैथ्स और साइंस की हो, ये आपको पढ़नी होती है। इसके बाहर पेपर नहीं जाता है ये 60 नंबर का, अगर ढंग से आप पढ़ लें या ढंग से कोर्स में भी आप पढ़ाई कर लें तो। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी, ये तीनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा और 1-2 छोटे-छोटे पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। लास्ट में अगर फिर भी बात ना बने तो आप मेल कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो जाए फॉर्म में या कुछ और हो जाए। ये सीबीएसई का एड्रेस भी है, तो आप जाकर के वहां, ये फीस मैंने आपको बता ही दी थी। और कृपया, ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई है, हालांकि वो जल्दी ही टेक डाउन हम लोग करा देंगे लेट्स लर्न के नाम से, तो वहां से आप प्लीज परचेज मत कीजिएगा, वो फेक है। लेट्स लर्न के नाम से अलग से कोई कोर्स नहीं आता है, करियरविल ऐप पर ही मैं पढ़ाती हूँ और वहीं से जो है चीजें, बाकी टीचर्स भी आपके जो है कोर्सेज सारे जो है करियरविल ऐप पर ही है ना। बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ एसएससी और अलग अलग कैटेगरीज है, तो आप टीचिंग कैटेगरी चूज कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद, और या फिर आप वेबसाइट से जाइएगा, क्योंकि ये जो फी है ये डिस्काउंटेड फी है जो आपको वेबसाइट से एडमिशन अगर आप ले रहे हैं। हालांकि वो जब एडमिशन आपने वेबसाइट से लिया हो चाहे ऐप से लिया हो, दोनों जगह ही आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट से परचेज किया तो आप कहाँ नहीं देख पाएंगे, ऐप में नहीं देख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, 15 मार्च से आपका बैच शुरू हो जाएगा, एडमिशन आज से ही ओपन है। और ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1+2 दोनों की फीस है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। यहाँ पे जो सारे टीचर्स हैं, सीडीपी मैं डील करूंगी, उदय सर आपके साथ मैथ्स, और बाकी सारे टीचर्स अपने अपने बैच की जो क्लासेस हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस होंगी। मैं अपने कोर्स में कोशिश करूंगी कि आपको रिकॉर्डेड भी एक साथ डलवा दूं और फिर लाइव भी चलता रहे, तो जिसको बहुत जल्दी है पढ़ने की वो वैसे पढ़ ले, और लाइव तो चलती ही रहेगी क्लासेस। ठीक है, इतनी बात। और मेरी सिस्टर की शादी है अभी 3 दिन बाद, तो मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ इन 3-4 दिनों तक, फिर हम लोग बिल्कुल वापस से एकदम पढ़ाई करेंगे। यूट्यूब पे भी आगे की तैयारी का क्या प्लान रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। फीवर मुझे थोड़ा सा है, तो आपको आवाज से पता लग रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा है। कल से सर्टिफिकेट भी जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो डिजी लॉकर पे। इतनी सी बात हुई। अब किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है मन में, कुछ बात रह गई, देखिए सिलेबस में, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, वही पेपर ऑफलाइन है। और प्रैक्टिस ओएमआर की जरूर करके जाइएगा, जो लोग नहीं करके जाते उनको दिक्कत होती है। बाकी तो अभी समय है हमारे पास, कोई और बात हो तो पूछ लो। हाँ, एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 फॉर मैथ्स एंड साइंस, अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं, अगर आप बैच ले रहे हैं तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत है सच नहीं है। आप करियरविल ऐप पे अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको चाहे वो एनसीईआरटीज के नोट्स हो, प्रॉपर पिक्चर वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, और क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, उसमें ओएमआर भी लगा करके दी जाती है। इसके अलावा आपके की नोट्स हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से लेके सब कुछ, वो एक जगह आपको, यही 1000-1200 का जो कोर्स है उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो हर बार बड़ी संख्या में जो लर्नर्स हैं वो एनरोल होते हैं, और इस साल 8 साल हो जाएंगे ये सीटेट में जो है डिस्कशन करते हुए। लर्नर्स जो है 143, 141, 140, मतलब मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी आप लोग अच्छा स्कोर करते रहे हैं, तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्वालिटी हम लोग देते हैं, या हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी मेहनत की जाए आप लोगों के साथ। सीटेट बैच की टाइम टेबल क्या है ऐप में, वो ऐप पर अभी अपडेट हो जाएगा, और 15 से क्लासेस शुरू होंगी आपकी, है ना। 35 के बाद जॉब मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। हमारे लर्नर्स हैं, 1-2 लोग हैं मेरी नजर में जिन्होंने 35 के बाद लिया, जैसे केंद्रीय विद्यालय में, या अगर कैटेगरी से हैं तो रीट प्लस में भी मिल जाती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में तो मिलती ही मिलती है। और बताइए, संस्कृत का भी है वहां पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे आपको, बैच में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डोंट वरी। और बताओ, और आप प्रीवियस जो अभी क्लास हुई है ना जनवरी वाली, वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे भी।
पंजाबी और हिंदी ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले ली और लैंग्वेज 2 भी, वो पॉसिबल नहीं है। दो अलग-अलग लैंग्वेज 1, 2 कोई भी ले लो आप, आपकी मर्जी है। 20 भाषाएं हैं। ये 19वां एडिशन है सीटेट का, यानी इससे पहले 18 बार सीटेट हो चुका है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब की टाइमिंग बाद में बताएंगे, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। यूट्यूब पे मैं अनाउंस कर दूंगी, मैं थोड़ा सा शादी से फ्री हो जाऊं और उसके बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पे भी, ठीक है ना। और बताओ, कुछ कोई और बात हो मन में, कुछ पूछना हो तो बता दो, नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका, जल्दी मिलेंगे, है ना। टेक केयर।